जय श्री राम, जय गुरुदेव भक्तों। नीम करोली बाबा, जिन्हें उनके भक्त प्यार से महाराज जी कहते थे, 20वीं सदी के उन महान संतों में थे जिनके लिए चमत्कार कोई प्रदर्शन नहीं बल्कि करुणा का एक सहज रूप था। उनके जीवन की कहानियां केवल भारत तक सीमित नहीं रही बल्कि स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग जैसे वैश्विक दिग्गजों ने भी शांति की तलाश में कैची धाम का रुख किया। यहाँ महाराज जी के जीवन की कुछ ऐसे चमत्कारों का वर्णन किया गया है जो उनकी दिव्यता और अनन्य प्रेम को दर्शाते हैं। महाराज जी के बारे में कहा जाता था कि वे व्यक्ति के मन की बात ऐसे पढ़ लेते थे जैसे कोई खुली किताब। रिचर्ड अल्पर्ट, जो बाद में रामदास कहलाए, जो हार्वर्ड के प्रोफेसर भी थे, जब पहली बार बाबा से मिले तो वह गहरे संदेह में थे। महाराज जी ने उन्हें देखते ही पूछा, तुम कल रात तारों को देखकर अपनी माँ के बारे में कुछ सोच रहे थे ना? उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? रामदास चौकन्ने रह गए। उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई थी। उस एक पल ने एक नास्तिक अमेरिकी प्रोफेसर को बाबा का अनन्य भक्त बना दिया। बाबा ने उन्हें सिखाया, सबकी सेवा करो, सबको प्यार करो और भगवान को याद करो। महाराज जी अपने भक्तों के कष्टों को सहन नहीं कर पाते थे। एक बार उनका एक प्रिय भक्त गंभीर रूप से बीमार हो गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। महाराज जी उस समय कैची धाम में थे। अचानक उन्होंने अपने शरीर पर एक कंबल ओढ़ लिया और दर्द से कराने लगे। वे कई घंटों तक पसीने से तरबतर रहे और ऐसा लग रहा था जैसे वह असहनीय पीड़ा में हो। उधर कोसों दूर वह भक्त अचानक ठीक होने लगा। जब वह भक्त बाद में बाबा के दर्शन करने आया तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत परेशान किया तूने। भक्तों का मानना है कि बाबा अपने कंबल के माध्यम से लोगों के कर्मों के फल को खुद पर ले लेते थे। एक बार एक भक्त को ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन वह बाबा की बातों में इतना मशगूल हो गया कि स्टेशन पहुंचने तक ट्रेन छूटने का समय हो चुका था। वह घबराया हुआ था। बाबा ने कहा, जा, ट्रेन तेरा इंतजार कर रही होगी। जब वह स्टेशन पहुंचा तो देखा कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। बाद में पता चला कि ट्रेन का इंजन तकनीकी खराबी के कारण ठीक उसी समय रुक गया था जब उस भक्त को पहुंचना था। जैसे ही वह ट्रेन में चढ़ा, ट्रेन चल पड़ी। नीम करोली बाबा कभी मंच पर बैठकर प्रवचन नहीं देते थे। उनका एक छोटे छोटे वाक्यों में ही जीवन का सार छिपा होता था। सब एक है। वे धर्म, जाति या देश के आधार पर भेदभाव नहीं करते थे। झूठ मत बोलो। वे सत्य पर बहुत जोर देते थे। पैसे का घमंड मत करो। वो कहते थे कि धन हाथ की मैल है, सेवा ही असली धन है। चमत्कार यह था कि वे हृदय परिवर्तन करते थे जो उनके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति में होता था। उन्होंने लाखों लोगों को घृणा से प्रेम की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर मोड़ा। आज भी कैची धाम जाने वाले भक्त महसूस करते हैं कि महाराज जी वहाँ साक्षात मौजूद हैं। वह कहते थे, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं हूँ। नीम करोली बाबा एक संत होने के साथ साथ एक आध्यात्मिक गुरु भी थे। उनके द्वारा दिए गए सुविचार आज भी लोगों को प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं। बाबा का कहना था कि धन को अच्छे कामों में खर्च करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इससे व्यक्ति को ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। नीम करोली बाबा के अनुसार धन कमाने से पहले यह जरूरी है कि अपने धन कोष को खाली किया जाए, अर्थात अपने द्वारा कमाए गए धन को अच्छे कामों में लगाया जाए। बाबा के अनुसार धन संचय करने से बेहतर है कि उसे ज़रूरतमंदों की मदद करने में लगाया जाए, क्योंकि धन संचित करने वाला व्यक्ति से ज़्यादा अमीर वह व्यक्ति है जो धन को ज़रूरतमंद लोगों की मदद में लगाता है। नीम करोली बाबा का यह मानना था कि अगर आपके द्वारा इकट्ठा किया गया पैसा किसी ज़रूरतमंद के काम नहीं आ सकता तो ऐसा धन व्यर्थ है। बाबा के अनुसार अच्छा चरित्र और ईश्वर के प्रति भक्ति ही व्यक्ति का सबसे बड़ा धन है। हर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि अपने धन का उपयोग कहाँ और कैसे करना है। बाबा का कहना था कि यदि आपका चरित्र और आचरण अच्छा है तो यही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। ऐसे व्यक्ति से धनवान कोई नहीं है।